हेलो एवरीवन, दिस इज़ मीनाक्षी और आज हम लोग पढ़ रहे हैं चैप्टर 3 साइंस का हेल्थ द अल्टीमेट रिसोर्स, क्लास 8 साइंस क्यूरियोसिटी न्यू बुक। और इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं नॉन कम्युनिकेबल और कम्युनिकेबल डिसीज़ के बारे में इस पार्ट में, और आगे और भी चीज़ें पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो इससे पहले हमने देखा था पैथोजेंस के बारे में। जो डिजीज़, जो ऑर्गेनिज्म हमें डिजीज़ कॉज करते हैं उन्हें हम पैथोजेंस बोलते हैं। और कुछ डिजीज़ ऐसे होते हैं जो लॉन्ग टाइम के लिए होते हैं, और वाइल कुछ जो ऐसे होते हैं शॉर्ट टाइम के लिए होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर 2 मेजर डिजीज़ेस होते हैं जो कि स्प्रेड हो सकते हैं और जो स्प्रेड नहीं हो सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे स्प्रेड होने वाले डिजीज़ेस कौन से हैं? जो कि कम्युनिकेबल डिजीज़ कहते हैं उन्हें हम, और जो नहीं स्प्रेड होते हैं उन्हें नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ हम बोलते हैं। तो यहाँ पर हम पहले तो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ के बारे में पढ़ लेते हैं। सम डिजीजेस लाइक कैंसर, डायबिटीज़ और अस्थमा आर नॉट कॉज्ड बाय पैथोजन and do not spread from one person to another. They are usually linked to lifestyle, diet and environment. ठीक है, तो ये डिजीज़ेस जैसे कि कैंसर, डायबिटीज़ और अस्थमा जो कि पैथोजेंस के द्वारा कॉज नहीं किए जाते हैं, ये जनरली हमारे लाइफस्टाइल और डाइट के ऊपर और एनवायरनमेंट के ऊपर जो है वो आते हैं। जैसे कि जो डायबिटीज़ है, अस्थमा जो है, वो कैंसर जो है, ये हमारी लाइफस्टाइल और शायद से एनवायरनमेंट के ऊपर, डाइट के ऊपर आ सकते हैं। ये एक दूसरे पर्सन से दूसरे पर्सन में स्प्रेड नहीं हो सकते। ठीक है, और ये जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ हैं ये लाइफ लॉन्ग भी हो सकते हैं। ठीक है, उसके बाद में कम्युनिकेबल डिजीज़ में अगर हम देखें तो डिजीजेस कॉज बाय पैथोजेंस आर कॉल्ड कम्युनिकेबल डिजीज। जो पैथोजेंस से कॉज किए जाते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? कम्युनिकेबल डिजीज। दे आर स्प्रेड, दे कैन स्प्रेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, यानी कि वो एक पर्सन से अनदर पर्सन तक स्प्रेड हो सकता है। सम एग्जाम्पल्स ऑफ कम्युनिकेबल डिजीजेज आर लाइक टाइफॉइड, डेंगू, फ्लू, चिकन पॉक्स एंड कोविड-19। यानी कि कुछ डिजीजेज जो कि कम्युनिकेबल हैं, यानी कि जो एक दूसरे के द्वारा फैले जा सकते हैं, जैसे कि हो गया टाइफॉइड, डेंगू, फ्लू, चिकन पॉक्स और कोविड-19, जो कि हमने अभी 5 साल पहले देखा था। ठीक है, अब यहाँ पर हमें एक डायग्राम दिखाया जा रहा है। डायग्राम कैसे दिखाया जा रहा है कि हम देखो, एक हेल्दी पर्सन को एक इन्फेक्टिव पर्सन कैसे, कॉमन मेथड्स ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ तो हम कैसे कैसे डिजीज से कॉज किए जा सकते हैं। यानी कि अगर एक इन्फेक्टेड पर्सन से अगर आपने हैंडशेक कर लिया तो आप शायद से बीमार हो सकते हैं। अगर वहीं उसी के आसपास में जो एयर है वो आपने ली है, अपने इनहेल करी है, तो आप बीमार हो सकते हैं। डायरेक्ट कांटेक्ट में आए हैं, ठीक है, तो आप बीमार हो सकते हैं। फूड शेयर किया है तो आप बीमार हो सकते हैं। और उनके आसपास जैसे कि कोई मॉस्किटो हो, कोई इंसेक्ट हो, कोई गंदी जगह से आया हो तो आप बीमार पड़ सकते हैं। और कोई एनिमल जो किसी रेबिड एनिमल हो, यानी कि कोई इन्फेक्टेड एनिमल हो, उससे अगर आपने छू लिया, उसने आपको काट लिया तो आप बीमार पड़ सकते हैं। तो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिससे आप बीमार पड़ सकते हैं, डायरेक्ट कम्युनिकेबल है। ओके, so in recent years non-communicable disease NCDs are like diabetes, heart disease and cancer have become more common in India। यानी कि कुछ recent years में जो communicable disease, non-communicable disease है, जैसे कि NCDs short form में, जैसे कि डायबिटीज़, हार्ट डिजीज़ और कैंसर जैसी प्रॉब्लम्स कॉमन होती जा रही है इंडिया में। दिस हैज हैपन बिकॉज ऑफ चेंजेस इन हाउ पीपल लिव, सच एज ईटिंग मोर प्रोसेस्ड फूड, गेटिंग लेस एक्सरसाइज एंड लिविंग लॉन्गर लाइफ्स। तो होता क्या है कि ये हो क्यों रहा है? ये इसलिए हो रहा है क्योंकि जो लोगों का लाइफस्टाइल है वो चेंज होता जा रहा है। पहले खाना अच्छा था, लेकिन अब लोग बहुत प्रोसेस्ड जो खाना होता है वो खा रहे हैं। लेस एक्सरसाइज हो रही है और लिविंग लॉन्गर लाइव्स। टुडे मोस्ट डेथ्स इन इंडिया आर कॉज्ड बाय NCDs।
आज के टाइम पे बहुत सारी जो डेथ्स है वो NCDs के द्वारा ही कॉज की गई है, यानी कि नॉन कम्युनिकेबल डिजीज के द्वारा ही कॉज की गई है। ठीक है, अंडरस्टैंडिंग द डिफरेंस बिटवीन these two types helps us know how disease spread and how to prevent them. अब अंडरस्टैंड करने के लिए कि कैसे डिफरेंट इसके बीच में डिफरेंस है, 2 types of helps us know how disease spread. अब how disease ये spread कैसे करता है और इनको प्रिवेंट कैसे करें। ठीक है, तो अभी हम यहाँ पे देखेंगे कि हाउ आर कम्युनिकेबल डिजीज कॉज। अब ये कम्युनिकेबल डिजीज कैसे कॉज होते हैं, पहले हम कम्युनिकेबल डिजीज के बारे में देखेंगे, उसके बाद में हम लोग देखेंगे यहाँ पर नीचे होगा अरे हाउ नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेज आर कॉज। ठीक है, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं यहाँ पे कम्युनिकेबल डिजीज के बारे में। तो इस वीडियो में शायद से हम कम्युनिकेबल डिजीज खत्म कर देंगे। ठीक है, ऑल कम्युनिकेबल डिजीजेस आर कॉज बाय पैथोजेंस। तो सारे जो कम्युनिकेबल डिजीज होते हैं वो पैथोजेंस से कॉज किए जाते हैं। दीज पैथोजेंस कैन एंटर अवर बॉडी थ्रू द एयर वी ब्रीथ और बाय कंज्यूमिंग कंटामिनेटेड फूड और वाटर और एंड मोर। यानी कि ये जो पैथोजेंस हैं ये हमारी बॉडी में एंटर कर सकते हैं किसी भी पाथ के थ्रू, जैसे कि एयर हो गया, हमने जो ब्रीथ करी, कंज्यूमिंग कंटामिनेटेड फूड को कंज्यूम करना या फिर वाटर को लेना, और भी चीज़ें हैं जिससे जो पैथोजेंस हैं हमारी बॉडी में एंटर कर सकते हैं। बट हाउ डू दीज पैथोजेंस स्प्रेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। अब ये पता नहीं चल रहा कि ये जो पैथोजेंस हैं ये एक पर्सन से दूसरे पर्सन के बीच में कैसे फैलते हैं। वन कॉमन वे इज थ्रू एयर, यानी कि एक कॉमन वे जो है वो एक एयर है। यानी कि when an infected person coughs or sneezes or through direct contact like shaking hands or indirectly by sharing personal items can of an infected person। यानी कि होता क्या है कि जब एक कॉमन पर्सन एक कॉमन वे जो है वो है एयर, जैसे कि इन्फेक्टेड पर्सन ने कफ या फिर स्नीज कराया या फिर छींक मारी, तो उसमें अगर उस डायरेक्ट एयर को हमने इनहेल कर लिया तो हमें हो सकता है ये पैथोजेंस फैल सकते हैं। और डायरेक्ट शेक हैंड कर लिया और बिना हाथ धोए खाना खा लिया तो वो पैथोजेंस क्या कहते हैं हमारे अंदर आ सकते हैं। और इनडायरेक्टली शेयरिंग जो आइटम्स हैं, जो पर्सनल आइटम्स जो हैं उसको इन्फेक्टेड पर्सन अगर शेयर करता है तो हमारे जो पैथोजेंस हैं वो बॉडी के अंदर आ सकते हैं। Some of the communicable disease spread through contaminated drinking water और food। कुछ communicable जो diseases हैं वो spread करते हैं contaminated drinking of water and food। Some pathogens are also spread by insects। और कुछ pathogens insects के through भी क्या होते हैं, spread होते हैं। Like mosquitoes and houseflies, these insects are called vectors। यानी कि जो इंसेक्ट्स पैथोजेंस को स्प्रेड करते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, वेक्टर्स बोलते हैं। ठीक है, बाय अंडरस्टैंडिंग हाउ डिजीज स्प्रेड वी कैन टेक सिंपल स्टेप टू प्रोटेक्ट अवर सेल्फ एंड अदर्स। यानी कि अब अंडरस्टैंड करने के लिए कि हमारे डिजीज स्प्रेड ना हो और तो हम सिंपल स्टेप्स खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे दिया गया है सम कम्युनिकेबल डिजीजेस इफेक्टिंग ह्यूमंस। कुछ कम्युनिकेबल डिजीज जो कि इफेक्ट कर रहे हो ह्यूमंस को। तो डिजीज दे रखे हैं यहाँ पे कैजुअल एजेंट, यानी कि ये है क्या, वायरस है, डिजीज है, क्या है। साइट ऑफ इन्फेक्शन, यानी कि ये ज़्यादातर होते कहाँ पर हैं, इनके सिम्टम्स क्या होते हैं। और प्रिवेंशन मेजर्स, यानी कि इनको प्रिवेंट करने के लिए हम क्या कर सकते हैं। तो ये सबसे पहले हम कम्युनिकेबल डिजीज़ के बारे में बात कर रहे हैं। तो ये जितने भी अभी हम डिजीज़ पढ़ने वाले हैं ये सब कम्युनिकेबल डिजीज़ होने वाले हैं। ठीक है, तो अच्छे से देखते हैं इनको। सबसे पहले कॉमन कोल्ड एंड इन्फ्लुएंजा। कॉमन कोल्ड एंड इन्फ्लुएंजा हर किसी बंदे को हर दूसरे दिन हो सकता है। मतलब ये होता कैसे है कि एक तो एक वायरस है, तो जैसे कि हम बोलते हैं ना कि क्या कहते हैं, जैसे कि हम
हाँ, जैसे कि हम बोलते हैं कि वायरस फैल रखा है, तो जैसे कि यही हो गया कि ये कॉमन हो गया आज के दिनों में, कॉमन कोल्ड और इन्फ्लुएंजा। तो ये सबसे ज़्यादा रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को अपना क्या करता है, साइट ऑफ इन्फेक्शन इसका रेस्पिरेटरी ट्रैक है। यानी कि अगर आपको लग रहा है कि जो आपका रेस्पिरेटरी होता क्या है, आप किसी दिन नॉर्मली सुबह उठ रहे हो और आपके गले में थोड़ी सी खरखरास हो रखी है, ऊपर ऐसे कांटे कांटे से चुभ रहे हैं, तो समझ लो आपको क्या हो गया, कफ या कोल्ड होने वाला है या फीवर आने वाला है आपको। तो आपको करना क्या है, नेशनल इसको प्रिवेंशन के लिए मैं बताती हूँ, ठीक है। तो नेशनल कंजक्शंस एंड डिस्चार्ज, सोर थ्रोट, फीवर, कफ, बॉडी एचेस, यानी कि बॉडी में थकावट होती है, फीवर होता है, कफ होता है, सोर थ्रोट यानी कि तो सोर थ्रोट उन्हें कहते हैं जब हमारे गले में क्या हो जाते हैं, टॉन्सिल्स हो जाते हैं। तो जब लाल लाल गले में जो कुछ हो जाता है, टॉन्सिल्स टाइप हो जाते हैं, तो वो सोर थ्रोट कहलाते हैं। एंड नेसल कंजक्शन यानी कि जो नाक लेने वाली जो जगह होती है, जैसे कि यहाँ से सांस लेते हैं और यहाँ से हम खाना खाते हैं ना, तो यहाँ ये जो जगह होती है सांस लेने वाली, तो ब्लॉक हो जाती है, वो नाक ब्लॉक हो जाती है। यानी कि एक तो एकदम ही ब्लॉक है और एक एकदम बह रही है पानी से, ठीक है। एंड डिस्चार्ज, और बॉडी डिस्चार्ज होने लग जाती है। तो वॉशिंग हैंड्स फ्रीक्वेंटली, अब इसको प्रिवेंट करने के लिए आपको वॉश हैंड करना है फ्रीक्वेंटली, ताकि जो आपके बॉडी के जो पैथोजेंस हैं आधे से ज़्यादा जो आपकी बॉडी से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं, मतलब जैसे नोज से आपके जो बहती जा रही है पानी की तरह, उसको वॉश करके हैंड्स धो लिए, फिर आंसू निकल रहे हैं या फिर कुछ भी चीज़ है, उसको वॉशिंग हैंड्स फ्रीक्वेंटली। नॉट शेयरिंग पर्सनल आइटम्स को शेयर नहीं करना, जिससे जो दूसरा पर्सन है वो भी इन्फेक्ट नहीं होगा। उसके बाद में कवरिंग द माउथ एंड नोज, और माउथ को कवर और करके रखना चाहिए, माउथ और नोज को कवर करके रखना चाहिए, जिससे अगर आप स्नीज कर रहे हो या फिर खांस रहे हो तो होगा क्या, तो वो जो कवरिंग होगी वो उसी में जो पैथोजेंस हैं वो फैलेंगे नहीं, हवा में नहीं फैलेंगे, किसी और को नहीं होगा। दूसरा जो डिजीज़ है वो है चिकन पॉक्स। चिकन पॉक्स क्या होता है, एक वायरस है जिसमें रेस्पिरेटरी ट्रैक और स्किन थोड़ी इन्फेक्ट हो जाती है। स्किन में होते क्या है, मिड फीवर होता है, इची होती है स्किन, इची स्किन, रैशी, ब्लिस्टर्स हो जाते हैं, यानी कि बीच बीच में बुखार आता रहता है, चला जाता है, आता रहता है, चला जाता है। फिर उसके बाद में इची स्किन, खुजली करने का मन करता है स्किन पे, रैशेस हो जाते हैं, ब्लिस्टर्स यानी कि पानी वाले जो फोड़े होते हैं जिनके अंदर पानी भर जाता है वो हो जाते हैं बॉडी पे, स्किन पर, ठीक है। कंप्लीट आइसोलेशन ऑफ द पेशेंट, यानी कि पेशेंट को आइसोलेशन में रखना चाहिए, सबसे अलग रखना चाहिए, अलग कमरे में रखना चाहिए। कवरिंग द माउथ एंड नोज, वैक्सीनेशन होनी चाहिए इस चीज़ की, चिकन पॉक्स की। तो थर्ड जो है वो है मियालिस एक वायरस है, ये भी सेम एक वायरस है जो कि स्किन और रेस्पिरेटरी ट्रैक को अटैक करता है। फीवर, सोर थ्रोट एंड रेडिश रैशेस ऑन द नेक, ईयर्स एंड अदर पार्ट्स ऑफ द स्किन, यानी कि फीवर आता है, गले में टॉन्सिल्स हो जाते हैं, रेडिश रैशेस होते हैं, और नेक, ईयर्स और अदर पार्ट के स्किन पे क्या हो जाते हैं, रैशेस हो जाते हैं, ठीक है। आइसोलेशन फॉर पेशेंट, कवरिंग द माउथ एंड नोज, मेंटेनिंग गुड हाइजीन एंड वैक्सीनेशन। इसमें आइसोलेशन में रखना होता है पेशेंट को, कवरिंग करना होता है माउथ और नोज का, और मेंटेन करना होता है एक पर्सनल हाइजीन, गुड हाइजीन को मेंटेन करना होता है इसमें, और वैक्सीनेशन देनी होती है। उसके बाद में जो फोर्थ है वो है ट्यूबरक्लोसिस यानी टीबी। बैक्टीरिया है ये, एक टाइप ऑफ लंग्स को क्या कहते हैं, इन्फेक्ट करता है ये। कफ, फीवर, फैटिग, लॉस ऑफ एपेटाइट, नाइट स्वेट्स, यानी कि रात में पसीना आता है, लॉस ऑफ एपेटाइट होता है, फीवर आता है, फैटिग, मोटापा, और खांसने में खांसना मतलब खांसी आती है। अवॉइडिंग क्लोज कॉन्टैक्ट विद टीबी इन्फेक्टेड पर्सन, यानी कि क्लोज कॉन्टैक्ट अवॉइड करना चाहिए जिस पर्सन को टीबी हो रखा है। कवरिंग द माउथ एंड नोज, माउथ और नोज को कवर करके रखना चाहिए जब भी खांसी जुकाम मतलब ऐसे टाइप हो रहा हो। और उसके बाद में मेंटेनिंग गुड हाइजीन, गेटिंग वैक्सीनेटेड रहना चाहिए। अब डिजीज स्प्रेड थ्रू कंटामिनेटेड वाटर और फूड, यानी कि अब जो डिजीजेस जो कंटामिनेटेड गंदे पानी और फूड से हो रहे हों हमें,
वो डिजीज़ स्प्रेड होने वाले कौन कौन से हैं, तो यहाँ पे देख लेते हैं हम। तो सेम वही है, यहाँ पर हमें दे रखा है सबसे पहला जो डिजीज़ है वो है हेपेटाइटिस ए। ये एक वायरस होता है जो कि लिवर को इन्फेक्ट करता है। फैटिक, फीवर, लॉस ऑफ एपेटाइट, नोजिया, वॉमिटिंग, जॉन्डिस, पेन इन द अपर राइट एब्डोमेन, यानी कि आपको फैटिक टाइप फील होता है, फीवर होता है, लॉस ऑफ एपेटाइट होता है, नोजिया हो सकता है, वॉमिटिंग होती है, जॉन्डिस होता है। उसके बाद में पेन इन अपर राइट ऑन्डम, यानी कि ऑन्डम के अपर राइट जो पार्ट होता है उधर पेन होता है। ड्रिंकिंग बॉइल्ड वाटर पीना चाहिए जिससे जो वाटर में बैक्टीरियाज हैं वो भी ख़त्म हो जाए, ठीक है। और वैक्सीनेशन लगवानी चाहिए। उसके बाद में जो सेकंड है वो है क्लोरिया। तो क्लोरिया में क्या होता है, ये एक बैक्टीरिया से इन्फेक्शन होता है जिसमें इंटेस्टाइन जो है इफ़ेक्ट होता है। इंटेस्टाइन में होता क्या है, डायरिया एंड डिहाइड्रेशन से ये सब होता है और डायरिया हो सकता है। हमें मेंटेन पर्सनल हाइजीन एंड गुड सैनिटरी हैबिट्स, यानी कि हमें गुड सैनिटरी हैबिट्स और पर्सनल हाइजीन को मेंटेन करके रखना चाहिए। कंजप्शन ऑफ प्रॉपर कुक्ड फूड, यानी कि अध कच्चा ऐसे कुछ खाना नहीं खाना है, हमें अच्छे से पका हुआ खाना खाना चाहिए। और बॉइल्ड ड्रिंकिंग वाटर, वैक्सीनेशन ये सब करानी चाहिए हमें। फिर थर्ड है एक्चुअल में, हाँ। तो ये जो थर्ड है टाइफाइड, जो कि एक बैक्टीरिया से कॉज होता है, इंटेस्टाइन में होता है ये। सेम हेडेक होता है इसमें, एब्डोमिनल होता है, एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट, फीवर एंड डायरिया होता है इसमें, ठीक है। मेंटेन पर्सनल हाइजीन, सेम अपर एज हमें इसमें प्रिकॉशंस लेने होते हैं, सैनिटरी गुड हैबिट्स लेनी होती है, प्रॉपर कुक्ड फूड लेना होता है, बॉइलिंग ड्रिंकिंग वाटर और वैक्सीनेशन करानी होती है। फोर्थ जो है वो है राउंड वॉर्म्स, एस्कराइसिस। वॉर्म्स होते हैं और ये इंटेस्टाइन में हो जाते हैं। वॉर्म्स इन स्टूल, लॉस ऑफ एपेटाइट, पुअर ग्रोथ, डायरिया, वेट लॉस, एनीमिया, यानी कि ये खून चूसते हैं। जो वॉर्म्स होते हैं ये वेट लॉस भी कर देते हैं, जो खाना हमें खाना होता है वो आदत तो ये खा जाते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद में डायरिया हो सकता है हमें इससे, और पुअर ग्रोथ हो जाती है हमारी, और जो वॉर्म्स हैं हमारे स्टूल में भी आने लग जाते हैं। मेंटेन पर्सनल हाइजीन एंड गुड सैनिटरी कंजम्पशन ऑफ फूड, ये सब जो ऊपर दे रखा है वही हमें सब प्रिकॉशंस इसके लेने हैं। अब जो डिजीज़ेस हमें इंसेक्ट्स यानी कि वेक्टर्स से होता है, तो मलेरिया है पहला हमारा, जो प्रोटोजोआ है, स्किन एंड ब्लड इसमें इफ़ेक्ट होती है। उसके बाद में हाई फीवर, प्रोफ्यूज स्वेटिंग, पीरियोडिक चिल, यानी कि ठंडी लगती है फिर हाई फीवर आता है वो। यूजिंग ऑफ मॉस्किटोज नेट एंड रेपेलेंट्स, वेयरिंग लॉन्ग स्लीव क्लोथ्स, कंट्रोल ऑफ मॉस्किटो ब्रीडिंग एंड इन दैन अराउंड यू होम, यानी कि मॉस्किटो नेट्स और रेपेलेंट्स को यूज़ करना चाहिए मलेरिया ना होने के लिए। लॉन्ग स्लीव क्लोथ्स पहननी चाहिए, और मॉस्किटो ब्रीडिंग आसपास में जो हो रही है उनको, मतलब जैसे कि पानी जहाँ पे भर जाता है उधर उससे हटाना चाहिए, जहाँ पे जो मच्छर वगैरह हैं वहाँ पर क्या नहीं कर पाए, ग्रो ना कर पाए, ठीक है। तो होता क्या है ना, कभी कभार जो मलेरिया और ये सब जो होता है ये ज़्यादा से ज़्यादा बारिश के मौसम में होता है, जहाँ पर जो पानी है वो इकट्ठा हो जाता है और मच्छर जल्दी जल्दी ग्रो करने लग जाते हैं, ठीक है। जिससे जो मच्छर हैं वो जल्दी जल्दी ग्रो हो जाते हैं और फिर मलेरिया और डेंगू ऐसे कुछ जो फीवर्स हैं वो हमें हो जाते हैं। दूसरा जो हमारा जो वेक्टर से फैलने वाला डिजीज़ है वो है डेंगू फीवर। ब्रेक बोन फीवर, यानी कि हड्डियाँ टूटने जैसा जो दर्द होता है फीवर में वैसा होता है। तो ये भी एक वायरस से होता है। स्किन और ब्लड में ये इन्फेक्ट करता है। फीवर, हेडेक, मसल्स एंड जॉइंट पेन, नोजिया, इसमें ये सब होता है। वही फीवर होता है, सर दर्द होता है, मसल और जॉइंट पेन होता है और नोजिया हो जाता है, ठीक है। यूज़ ऑफ मॉस्किटो नेट रेपेलेंट्स, वेयरिंग लॉन्ग स्लीव क्लोथ्स, कंट्रोल मॉस्किटो ब्रीडिंग इन अराउंड यूर, अवॉइडिंग एरियाज विद स्टिल वाटर्स। तो यहाँ पे सेम अपर जो ऊपर दे रखा था
हमें प्रिकॉशंस वही सेम नीचे हैं, ठीक है। तो हमें इन सब चीज़ों को रोकने के लिए क्या क्या करना चाहिए वो हमने देख लिया। अब यहाँ पर बताया क्या है, बाय स्टडिंग द टेबल इतना वी कैन अंडरस्टैंड हाउ इन्फेक्शन डिजीज़ स्प्रेड एंड हाउ टू प्रिवेंट देम। अभी हमने देख लिया कि कैसे इन्फेक्शंस डिजीज़ को स्प्रेड होते हैं ये, और हम इनको कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं। हेयर आर सम सिंपल बट इम्पॉर्टेंट प्रिकॉशंस। कुछ सिंपल पर अच्छे इम्पॉर्टेंट प्रिकॉशंस हैं ये। तो कौन कौन से प्रिकॉशंस हैं, चलो आइए इन पे थोड़ी सी नज़र डाल लेते हैं। सबसे पहला प्रिकॉशन है हमारा, वो है कीपिंग आवर सेल्फ एंड आवर सराउंडिंग क्लीन, यानी कि खुद को और खुद के सराउंडिंग को क्लीन रखना चाहिए। प्रैक्टिसिंग बेसिक हाइजीन एवरी डे, बेसिक हाइजीन को हमेशा प्रैक्टिस करना चाहिए। वॉशिंग हैंड्स विद सोप वाटर टू रिमूव पैथोजेंस, और हैंड्स को वॉश करना चाहिए सोप्स के हेल्प से, और वाटर का इस्तेमाल करना चाहिए ताकि जो पैथोजेंस हैं वो हमारे हाथ पे जो लगे हुए हैं, चिपके हुए हैं, वो हट जाएं। कवरिंग आवर माउथ एंड नोज वाइल कफिंग और स्नीजिंग, हमारे माउथ को और नोज़ को कवर करना जब हम खांस रहे हो या फिर छींक रहे हो। वेयरिंग अ मास्क इन अ क्राउडेड प्लेस प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन, यानी कि एक मास्क पहनने से हमें प्रोटेक्शन मिल सकती है कि जो पैथोजेंस हवा में फैले हुए हैं वो हमारी नाक के अंदर ना चले जाएं, ठीक है। तो मास्क पहनना ज़रूरी है। जो उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट दे रहा है कि अवॉइड शेयरिंग आवर पर्सनल आइटम्स लाइक टॉवल एंड हैंकरचीफ, यानी कि जो पर्सनल आइटम्स होते हैं जैसे कि टॉवल और हैंकरचीफ जो होती हैं इनको अवॉइड करना चाहिए, ठीक है। उसके बाद में मतलब शेयर करने में अवॉइड करना चाहिए। अवॉइड मतलब वैसे नहीं कि इनको यूज़ करना बंद कर दिया, शेयरिंग में अवॉइड करना चाहिए। कीपिंग आवर होम फूड एंड वाटर क्लीन, खुद के घर को, जगह को और मतलब खुद के घर को, फूड को और जो वाटर है उसको साफ़ रखना सीखना चाहिए। उसके बाद में स्टेइंग एट होम एंड रेस्टिंग व्हेन वी आर अनवेल हेल्प्स द बॉडी रिकवर एंड मिनिमाइज स्प्रेडिंग दिस डिजीज़ टू अदर, यानी कि जब हम बीमार हों तो हमें घर में रेस्ट करना चाहिए, ठीक है। और ये मिनिमाइज़ मतलब कम कर देता है उस डिज़ीज़ को फैलने से, ठीक है। उसके बाद में हम अब आगे देखते हैं। सम इन्फेक्टिशियस डिजीज़ are caused by worms that live inside our body, especially in the digestive system, यानी कुछ इन्फेक्टिशियस डिजीज़ जो होते हैं जो कि वर्म्स के द्वारा फैलाए जाते हैं, जो कि हमारी बॉडी के अंदर ही होते हैं, स्पेशली इन डाइजेस्टिव सिस्टम में। दे फीड ऑन न्यूट्रिएंट्स एंड लिव एज पैरासाइट, यानी कि ये हमारे न्यूट्रिएंट्स पर फीड करते हैं और हमारे बॉडी में पैरासाइट के नाम से मतलब रहते हैं, ठीक है। ऑर्गेनिजम्स दैट लिव इन और ऑन अनदर लिविंग बीइंग, यानी कि जो ऑर्गेनिज्म रह रहा हो किसी अनदर लिविंग बीइंग के अंदर। दीज वर्म्स यूजुअली स्प्रेड थ्रू contaminated food, water, soil और कनेक्टेड विद इन्फेक्टेड पीपल और एनिमल, यानी कि ये वर्म्स तभी स्प्रेड होते हैं जब हम कंटामिनेटेड फूड, वाटर या फिर सॉइल के पास में हों, मतलब करते हों, खाते हों। उसके बाद में सॉइल यहाँ पे और इसलिए दिया हुआ शायद से हमने सॉइल में हाथ डाले हो, वो वर्म्स हमारे हाथ पे आ गए हों और हमने उन्हीं बिना हाथ धोए हुए खा लिया हो इसीलिए, ठीक है। और उस पर्सन के कांटेक्ट में आए हो जो कि उस से इन्फेक्टेड हो, ठीक है। तो अब हम देखने वाले हैं नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ कैसे कॉज होते हैं, ठीक है। तो यू हैव लर्न दैट नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ लाइक कैंसर, डायबिटीज़ एंड अस्थमा आर लिंक्ड टू लाइफस्टाइल, डाइट और एनवायरनमेंट, यानी कि अब हमने पहले देखा था कि जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ होते हैं, कैंसर और जो डायबिटीज़ और जो अस्थमा होती हैं, ये हमारे लाइफस्टाइल और डाइट से लिंक्ड होती हैं, ठीक है। दे आर द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ डेथ इन इंडिया, यानी कि ये मोस्ट कॉमन कॉजेज़ होते हैं डेथ इन इंडिया में, मतलब इंडिया में इससे डेथ होना बहुत ही कॉमन होना है। इन ग्रेड 6 यू
also learned about diseases like scurvy, anemia and goiter, which are caused by lack of specific nutrient in diet, यानी कि जो कि कॉज किए जाते हैं तब जब हमें किसी चीज़ की लैक हो, जैसे कि अनेमिया, स्कर्वी और गोइटर, किसी चीज़ की लैक ऑफ न्यूट्रिशन हो तब हमें कॉज किए जाते हैं. दीज आर कॉल्ड डेफिशिएंसी डिजीज़ एंड आर ऑल्सो नोन एज नॉन कम्युनिकेबल. सो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ एक्चुअल में डेफिशिएंसी डिजीज़ ही होता है जो कि किसी न्यूट्रिएंट्स की कमी से होता है. ठीक है, तो उनको हम नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ भी बोल देते हैं, जो कि जनरली कम्युनिकेट नहीं हो सकता. ठीक है, यहाँ पर एक बच्चा क्वेश्चन पूछ रहा है, व्हाट विल हैपन इफ़ आई टेक एक्सेस अमाउंट ऑफ आयोडीन. अब होगा क्या कि अगर मैं एक्सेस अमाउंट ऑफ आयोडीन ले लूँ तो क्या होगा, देखते हैं. डिजीजेस सच एज कैंसर, डायबिटीज़ एंड अस्थमा मे ऑफन परसिस्ट फॉर लॉन्ग टाइम, यानी कि ये लॉन्ग टाइम के लिए भी रह सकते हैं हमारी बॉडी में, 3 महीने से ज़्यादा. एंड आर रेफर्ड टू एज क्रोनिक डिजीज़. क्रोनिक डिजीज़ हम उनको कहते हैं जो 3 महीने से ज़्यादा हमारी बॉडी में हो, जो डिजीज़ नहीं जा रहे हैं हमारी बॉडी से. ठीक है, तो डायबिटीज़ इज़ अ कॉमन डिजीज़ विच इज़ बिकम मोर प्रिवेलेंट इन अडल्ट एज वेल एज चिल्ड्रंस, यानी कि जो डायबिटीज़ है एक कॉमन डिजीज़ बन चुका है हम सब के लिए, एक अडल्ट के लिए भी और एज अ चिल्ड्रंस के लिए. In fact, India has now one of the highest number of people with diabetes in the world. यानी कि अब इंडिया एक ऐसा कंट्री बन चुका है जिसमें हाईएस्ट नंबर ऑफ पीपल हैं, हाईएस्ट नंबर ऑफ लोग हैं जहाँ पर इनको डायबिटीज़ से वो इन्फेक्टेड है. It often develops due to a combination of hormonal imbalance, unhealthy eating habits, lack physical activities, being unweighted or obese and other reasons. यानी कि ये combinations मतलब ये develop हो सकता है जब हम hormonal imbalance में हो, उसके बाद में अनहेल्दी ईटिंग हैबिट्स में हो, उसके बाद में हम फिज़िकल एक्टिविटी कम कर रहे हों और ओवरवेटेड और ओबीज हों, और कुछ और रीजंस भी हो सकते हैं. लेट अस लर्न मोर अबाउट कॉजेज ऑफ नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ एंड डिजीज़ एंड प्रिवेंशन. डिजीज़ और प्रिवेंशन के बारे में इनको जानते हैं. तो अब हम देखने वाले नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ के बारे में. नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ में सबसे पहला आता है नेम ऑफ द कॉमन लाइफस्टाइल रिलेटेड टू डिजीज़, साइंस एंड सिम्टम्स एंड सजेस्टेड लाइफस्टाइल चेंजेस. तो अगर इनके सिम्टम्स क्या क्या होते हैं वो बताए गए हैं, और सजेस्टेड लाइफस्टाइल चेंजेस, अगर आपको ये प्रॉब्लम है और इसको ठीक करनी है तो ये सब चीज़ें आप कर सकते हो. ठीक है, तो सबसे पहले जो प्रॉब्लम दे रखी है वो है हमारी ओबेसिटी. ओबेसिटी के कोई सिम्टम्स नहीं दिखा रखे. ठीक है, तो सिम्टम्स इसके डैश हैं. ईटिंग अ बैलेंस डाइट एंड एक्सरसाइजिंग रेगुलरली. अगर हम एक बैलेंस डाइट को खाएंगे ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स खाने के बजाय, और एक्सरसाइज रेगुलरली कर लेंगे तो शायद से हमारी ओबेसिटी कम हो सकती है. दूसरा है डायबिटीज़. डायबिटीज़ क्या होता है, फ्रीक्वेंट यूरिनेशन, यानी कि ज़्यादा आपको यूरिन आता है. एक्सेसिव थर्स्ट, यानी कि ज़्यादा प्यास लगती है. वेट लॉस, आपका जो वज़न है वो घट जाता है. टायर्डनेस होती है आपको, और स्लो हीलिंग, यानी कि जल्दी जो आपकी चोट है वो ठीक नहीं हो पाएगी. टायर्डनेस ज़्यादा होगी, वेट कम होगा, एक्सेसिव थर्स्ट होगी और फ्रीक्वेंट यूरिनेशन होगा. हाई ब्लड प्रेशर दिया गया है, और नेक्स्ट आपको अपने मन से भरना है यहाँ पर, तो कि आप भर भी सकते हैं. तो हाई ब्लड प्रेशर में भी कोई सिम्टम्स और नहीं बता रखा है. तो नेक्स्ट अभी हम आगे के पार्ट में हम देखेंगे बाद में. सो यहाँ पर हमारा थैंक यू शुरू हो जाता है, क्योंकि अभी हमने कंप्लीट कर लिया है हमारा पार्ट 2. नेक्स्ट पार्ट में हम लोग शुरू करेंगे बी अ साइंटिस्ट से. यहाँ से हम पार्ट 3 शुरू करेंगे. थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, और अगली वीडियो हम पार्ट 3 से शुरू करेंगे.